अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, क्रीमी स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाऊँगी मैं। और सबसे पहले मैं जो है ना चिकन को फ्राई कर रही हूँ। आप बोन वाली लीजिएगा। तो ये देखिए विंग्स सारे फ्राई हो गए हैं। अब लेग पीस कर लूँगी सारे। इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और इधर मैंने प्याज रखे हुए हैं फ्राई करने के लिए, इनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ जी। तो चिकन मैंने फ्राई कर लिया और ये फिर प्याज जो है वो मैंने ब्राउन करके निकाल लिया, उसका पेस्ट बना लिया। ये टमाटर ज़्यादा से मैंने काट लिए हैं, छिलका मैंने इनका रिमूव कर दिया है। आप बड़े बड़े काट के चिकन के साथ रखते हैं तो तब भी आप छिलका उतार सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही उतार के काट दिया है। और ये मैंने लहसुन अदरक ले लिया और हरी मिर्चें ले ली हैं। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चुटकी भर मैंने मेथी दाना और कलौंजी और जो है वो अजवाइन डाल के तो मैंने रख दी है। और ये लहसुन थोड़ा सा लहसुन अदरक हो गया। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। अब इनके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी जो कि मैंने फ्राई की हुई है। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले जितने मैंने डालना, ये नमक है, नमक मैंने ऐड कर दिया। और अब मैं इसके अंदर जो है वो खुश्क धनिया थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। थोड़े थोड़े डालूँगी, इतने ज़्यादा नहीं, हल्की सी मैंने हल्दी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। और आम नॉर्मल हम मसाले डालेंगे। ये बड़ा मिर्च है, मोटी कुटी हुई मिर्च है, ये डाल देंगे हम। ये मेरे सिंपल से मसाले थोड़े से हो गए। अब चिकन और इसके अंदर जो है वो मैं अब डाल दूँगी। ये जो मैंने प्याज ब्राउन करके ना जो पेस्ट बनाया था ये ऐड कर लूँगी। अब इसके साथ जो है ना ये पकेगा तो चिकन भी सही हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। हाफ डन तो हुआ है तो टमाटर भी गल जाएंगे और अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी। अब मैं इसको बंद करके रख दूँगी। 10 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे। इतनी देर में मैं ये हरी मिर्चें और हरा धनिया काट लेती हूँ जी। तो ये देखें कढ़ाई तैयार हो गई। कसूरी मेथी मैंने डाली है और ये है सब्ज़ धनिया, ये हम डाल लेंगे। और हरी मिर्चें डाल लूँगी मैं। और ये है मेरे पास अदरक, ये मैं ऐड कर लूँगी। हस्बे ज़ायका जितना आप खाते हैं उतना आप इसके अंदर डाल लेंगे। और जो मैंने होममेड गरम मसाला बनाया था आपके सामने, वो थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूँगी, बहुत थोड़ा सा डालेंगे। और ये है देसी घी, इसका थोड़ा टेस्ट इसमें आ जाएगा तो ये हम डाल देंगे। तो ये हो गई मेरी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। ये देखें इसने घी छोड़ दिया है। जब ये घी छोड़ दे तो इसका मतलब है ये रेडी है। तो ये देखें सही गल गया है और बोटी भी नहीं टूटी। इस तरह हो कि ये टूटे भी ना और ये गल जाए। तो ये देखें लेग पीस बिल्कुल नहीं टूटा और गल भी गए अच्छे तरीके से। तो ये देखें ये मेरी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है, बहुत टेस्टी बनी है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अब मैं साथ ही हलवा बना लेती हूँ, गुड़ वाला सूजी का हलवा हम बना लेंगे और फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी बनी है। इसके साथ साथ मैं जो है हलवा बना रही हूँ सूजी का। ये मैंने पानी डाला और ये इसमें गुड़ डाल दिया, गुड़ वाला, और ये मैंने सौंफ डाल दिए। अब इसको मैं अच्छी तरह पका के इसका शीरा बना लूँगी। तो आज शब बरात स्पेशल है, शब बरात के लिए मैं जो है कर रही हूँ सब कुछ। तो अभी ये सब बना के फिर मैं दुआ करूँगी। तो ये देखें चिकन बन रही है आहिस्ता आहिस्ता, टमाटर गल गए। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी अच्छे तरीके से जी। तो ये देखें घी गर्म हो गया और ये मैंने ले लिया सूजी, इसकी हम बुनाई कर लेंगे। हल्की आंच पे हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। जब तक इसमें खुशबू आने लग जाएगी तब तक हम इसकी
बुनाई कर लेते हैं। जी तो सूजी मेरी भुन गई है, इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, कलर भी चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा मैं चेंज नहीं करूँगी। तो अब जो मैंने ये शीरा बना के रखा हुआ था गुड़ और सौंफ वाला, तो ये जो है ये मैं इसके बीच में डाल देती हूँ और इसके साथ छन्नी के साथ छान के मैं डालूँगी। ऐसे नहीं डालेंगे, जो कचरा होगा वो हम निकाल देंगे, क्योंकि ये गुड़ है तो इसके नीचे जो कचरा होता है वो मैंने इसीलिए बना के रख दिया था, तो वो नीचे नीचे बैठ गया। अब मैं आराम से इसको छान के इसके अंदर डाल देती हूँ। तो छान के डालना पड़ता है ताकि वो जो कुछ है वो निकल जाए। जी तो ये देखें, वो मैंने डाल दिया और ये मैंने इलायची का पाउडर बना के रखा हुआ है, ये मैं ऐड कर देती हूँ। और ये देखें, ये मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट काट के रखे हुए हैं, तो वो मैं डालूँगी। और ये है मेरे पास जो है वो किशमिश है, ये भी हम डाल देंगे ताकि ये साथ साथ इसके पक जाएँ, क्योंकि ये अभी बन जाएगा। इसको इतनी देर नहीं लगती, वो फ़ौरन बन जाता है, तो बहुत अच्छा बनता है। गुड़ वाला तो बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का बनता है। तो अब सारे ड्राई फ्रूट डाल दूँगी मैं, ताकि ये भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए इसके साथ बन के। घी कम है तो मैंने देसी घी और डाल दिया है थोड़ा सा। ये देखिए खुश्क होता जा रहा है। जी तो ये देखें, मज़ेदार गुड़ वाला सूजी का हलवा तैयार हो गया है, बहुत मज़े का लग रहा है और ये बन चुका है। अब बस ये तैयार है, इसको और मज़ीद हम नहीं बनाएंगे, इसको हमने ऐसा ही बनाना है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज शब बरात की स्पेशल जो मैंने दोनों चीज़ें बनाई हैं, अब मैं तंदूर पे रोटी बनाने लगी हूँ, फिर हम जो है उनको डाल के दुआ करेंगे। तो ये अब तैयार हो गया है, चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे बताइएगा आज शब बरात की जो स्पेशल मैंने रेसिपीज़ बनाई हैं आपको कैसी लगी हैं, ज़रूर मेरे से शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।